अभी हम समझेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टर अगर समझना है तो सबसे पहले आपको फंक्शन अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक क्लास लिया गया है, क्लास का नाम है CAL और इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, ठीक है? और उसके बाद एक फंक्शन बनाया गया है। जो कंस्ट्रक्टर होता है ना वो फंक्शन जैसे बनाते हैं वैसे ही कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे फंक्शन बनाया गया है AB नाम का और इस फंक्शन यानी कि जो मेथड है फंक्शन को ही मेथड बोलते हैं। तो इस फंक्शन के अंदर हम नम नाम का एक वेरिएबल पास किए हैं और इस जो A है उसको यहाँ पे सेट किए हैं। ठीक है? और फिर इसको प्रिंट कर दिए हैं। यहाँ से हम इस फ़ंक्शन को कॉल कर लिए हैं एबी, एबी इस फ़ंक्शन का नाम है और फ़ंक्शन में इस एबी में वैल्यू दिए हैं अभिषेक, तो यहाँ से अभिषेक जाके ए के अंदर चला जाएगा और ए को प्रिंट कर दिए हैं। ये फ़ंक्शन है, ये फ़ंक्शन है। लेकिन समझना है कंस्ट्रक्टर क्या होता है? तो देखिए कंस्ट्रक्टर में एक चीज़ होता है कि यहाँ जो हम मेथड को कॉल कर रहे हैं ना, ये मेथड कॉल कर रहे हैं एबी वाले मेथड को, तो कंस्ट्रक्टर में मेथड को कॉल नहीं करना पड़ता है। जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ये जो कंस्ट्रक्टर होता है ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है? फिर से डिफिनेशन समझते हैं। कंस्ट्रक्टर अगर आपसे कोई पूछता है तो कहना है कि कंस्ट्रक्टर का जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं मतलब किसी क्लास का अगर कंस्ट्रक्टर बनाए हुए हैं तो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है? तो देखिए ये हमको लिखने का जरूरत नहीं होता है। ठीक है? मतलब मेथड को कॉल करने का जरूरत नहीं होता है। यहाँ पे ही हम वैल्यू जो पास करना है, देखिए वैल्यू जो पास करना है यहीं पे कर दे सकते हैं अभी। ठीक है? हम पास कर दिया अभी वैल्यू और कंस्ट्रक्टर जब बनाना है ना तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए एक मैजिक मेथड दिया गया है। कंस्ट्रक्टर लिखना होता है यहाँ पे। ये प्री डिफाइंड है, इसको लिखना ही है। देखिए लिखते हैं CONSTRUCT, इसको मैजिक मेथड बोलते हैं। तो देखिए अभी हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर चुके हैं। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए डबल अंडरस्कोर लिखना होता है। ठीक है? डबल अंडरस्कोर लिखना होता है। उसके बाद कंस्ट्रक्ट। अब जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो अभी हमारा यहाँ पे आउटपुट अभी आ जाएगा। देखिए अभी आ गया। तो यही कंस्ट्रक्टर है। आप पता है पहले जब PHP 5 से पहले PHP 4 में ये नहीं लिखना होता था। पहले जैसे एबी लिख देते थे ना, एबी बोल रहे हैं। मतलब क्लास का जो नाम है ना वही कंस्ट्रक्ट बाकी सब जैसे जावा प्रोग्रामिंग करते हैं ना तो जावा में क्लास के नाम के जैसा ही नाम रख देते हैं, यही कंस्ट्रक्टर बन जाता है। लेकिन अभी हम इसको रिफ्रेश करेंगे ना तो आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। PHP 5 से पहले ऐसा था। ठीक है? देखिए कुछ भी नहीं आया क्योंकि अब इसको हटा दिया गया है। आपको यहाँ मैजिक मेथड जो है ये लिखना होगा। ठीक है? तो यही कंस्ट्रक्टर आपको एक और छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देके हम दिखाते हैं। जैसे ये सब जो है फालतू का ये सब हटा देते हैं। और देखिए हम आपको क्या कहें कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर ये होता है कि जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं CONSTR, ये हम क्लास का नाम लिखे हैं और एक कंस्ट्रक्टर बनाए। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए सबसे पहले फंक्शन लिखना है और डबल अंडरस्कोर और उसके बाद कंस्ट्रक्ट और उसके बाद यहाँ पे आपको आप कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास करना चाहते हैं तो यहाँ ले लीजिए नहीं तो नहीं लीजिए। तो यहाँ पे हम इको कर देते हैं और लिख देते हैं दिस इज माई कंस्ट्रक्टर और यहाँ पे सेमीकोलन। अब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना तो देखिए ओबीजे बनाया हुआ है यहाँ पे उस क्लास का नाम और यहाँ से ये हटा दीजिए। ठीक है? तो अभी आएगा दिस इज माई कंस्ट्रक्टर, आउटपुट आएगा। देखिए दिस इज माई कंस्ट्रक्टर है। हम इस फंक्शन को कॉल नहीं किए। यही अगर मान लीजिए यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं देखिए यहाँ पे हम कॉपी कर ले रहे हैं और एक इस कंस्ट्रक्टर को हटा के हम एक फंक्शन बना रहे हैं एबी नाम का। ठीक है? और लिख देते हैं दिस इज नॉट माई कंस्ट्रक्टर। अब देखिए ये वाला प्रोग्राम रन नहीं मतलब इसका आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि फंक्शन यानी कि जो मेथड होता है उसको आपको कॉल करना पड़ता है तभी आता है। तो जब
आप इसमें इस मेथड को कॉल करेंगे ना, तभी आउटपुट आएगा इसका। ऐसे ही आ गया था, बिना में हम इसको कॉल नहीं किए फिर भी आ गया। लेकिन जब मेथड होता है तो आपको कॉल करना पड़ता है। देखिए इसको हम कॉल करते हैं, तो अभी हमारा दोनों आउटपुट आएगा। देखिए अभी रिफ्रेश नहीं हुआ है, ओबीजे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखिए ये भी आ गया। और इसको अलग करना है तो डॉट देके br दे दीजिए, ये तो सिंपल सा काम आपको पता ही है। तो कंस्ट्रक्टर यही होता है कि कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट करेंगे, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ठीक है, उसको हमको कॉल नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि इस फंक्शन जो है यानी कि मेथड है, उसको हमको कॉल करना पड़ रहा है, लेकिन इसको कॉल नहीं करना पड़ रहा है। तो यही था कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कोई भारी सा काम नहीं है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो पे इतना ही।